ये सवाल मैं भी पूछने वाला हूँ क्योंकि आप आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो ये कैसी आइडियोलॉजी है कि आप जो है कभी जेपी के साथ भी रहे और फिर जो है आप राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार में भी रहे, बीजेपी के साथ सरकार में भी रहे और कांग्रेस के साथ सरकार में भी रहे। तो ये कैसी आइडियोलॉजी है जो सबके साथ मिक्स हो जाए? नहीं, देखिए इसलिए है कि चूंकि हम लोग जिस पार्टी में गए, आप देखिए शुरू से देखिए कि हम 1969 में एमएलए बने थे, समाजवादी युवजन सभा में थे और 1969 में डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर जी, मधुल मिया जी, राजनारायण जी, ये सब नेता थे जिनसे प्रभावित होकर के हम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में गए थे। फिर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का जो है मर्जर हो गया लोक दल में, तो हम लोग लोक दल में चले गए, चौधरी चरण सिंह जी के साथ में चले गए। फिर लोक दल का मर्जर हो गया जनता पार्टी में, तो फिर 77 का चुनाव जनता पार्टी से क्या कहते हैं कि जीते। फिर जनता पार्टी क्या कहते हैं कि टूट गई, फिर क्या कहते हैं कि लोक दल बना, फिर लोक दल में क्या कहते हैं कि अलग हो गई लोक दल में चले गए। फिर उसके बाद लोक दल और सब मिलकर के जनता दल बनी, बीपी सिंह की सरकार क्या कहते हैं कि बनी। फिर उसके बाद मान लेते हैं कि जनता दल जो है के बाद क्या कहते हैं जनता दल यू बन गया जी, तो जनता दल यू में रह गए। फिर जनता दल यू ने निर्णय लिया कि हमको जाना है एनडीए में, हालांकि हमारे मन के खिलाफ था, लेकिन एनडीए में चले गए। लेकिन जब एनडीए में गए और गुजरात में जो दंगा हुआ उसमें जब हमको लगा कि नहीं, ये एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा जा रहा है कि सेकुलर हैं जी, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के सामने इन्होंने घुटना टेक दिया है तो फिर हमने बगावत कर दिया। हम चाहते तो वहां इत्मीनान से, जैसे नीतीश कुमार हैं, शरद यादव हैं, हम भी वहां रह सकते थे। बहुत से लोग आपको कहेंगे रामविलास पासवान को संचार मंत्री से हटाया गया था, इसलिए रामविलास पासवान ने ये एनडीए को छोड़ दिया। गलत बात है। हमको तो संचार मंत्री के अलावे बढ़िया मंत्रालय दिया गया था, कोयला दिया गया था, खान दिया गया था। शरद यादव जी को तो सिर्फ दिया गया था लेबर मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन से हटा करके जो है उनको दिया गया था, क्या कहते हैं, लेबर में फेंक दिया गया था। तो क्यों नहीं वो इस्तीफा दिए थे? तो इसलिए जो है, लेकिन जब हमको क्या कहते हैं कि लगा गुजरात के दंगा के समय में कि साहब क्या कहते हैं कि इस राजधर्म का पालन नहीं हो रहा है, जो अटल जी ने स्वयं कहा था किस मुंह से विदेश जाऊंगा, मैं यहाँ लाश गिरने नहीं आया हूँ, तो मैंने वहां से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद जब क्या कहते हैं कि जब इस्तीफा दे दिया तो पूरे देश में दो राजनीति चली। एक राजनीति चली, वो राजनीति थी सेकुलरिज्म का, और एक था जो कम्युनलिज्म का। एनडीए वर्सेस यूपीए हो गया। असल में यूपीए नाम भी मेरा ही दिया हुआ था। तो यूपीए जब हुआ तो सोनिया गांधी, आपको मालूम है कि पहली बार सोनिया जी किसी के यहाँ पैदल चली गई और हमारे यहाँ पैदल आई और उन्होंने कहा कि रामविलास जी क्या कहते हैं कि आप इधर बीजेपी है, इधर हैं, तो आप हमारे साथ में आइए। हमने उनसे जरूर कहा था कि भाई हम तो लालू जी के खिलाफ में, हम आपके साथ में कैसे जाएंगे? तो उन्होंने कहा इस सेंटर का मामला है, देश का मामला है। तो सोनिया जी जब घर पर आ गई तो फिर हमने कहा दिया ठीक है, हम यूपीए में क्या कहते करेंगे। फिर यूपीए में सरकार में गए। लेकिन जब असेंबली का चुनाव हुआ 2005 में, हम मंत्री थे लेकिन असेंबली का चुनाव हमने अलग से लड़ा। हमारे पास में 29 सीट आए थे, हमारे हाथ में चाबी थी। हमने कहा था कि भाई जो कोई मुस्लिम चीफ मिनिस्टर करे, हम चाहते तो हम भी कर सकते थे और सब तैयार हो जाते। मानते का आज जो मानते नीतीश जी हैं या बीजेपी के लोग हैं, सब तैयार हो जाते कि हाँ ठीक है बन जाइए। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम नहीं बनेंगे, कोई मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। और मुस्लिम चीफ मिनिस्टर के नाम पर जब कोई तैयार नहीं हुआ तो फिर क्या कहते हैं कि असेंबली डिजॉल्व हो गया। और असेंबली जब डिजॉल्व हो गया तो फिर दोबारा हम क्या कहते हैं कि अपने पार्टी पर लड़े, तो हमको 12 सीट मिला, केवल 12 सीट मिला। तो आप जो डाउनफॉल की बात जो कह रहे हैं, ये डाउनफॉल क्या कहते हैं कि इस कारण से नहीं था कि हमने कोई पर्सनली दल बदल किया। पार्टी जो हमारी थी, वो पार्टी जो थे क्या कहते हैं, जिस पार्टी में हम थे, वो पार्टी क्या कहते हैं कि एक दूसरे में कहते हैं मर्ज होती चली गई।